हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, NIOS DLED को लेकर आपने देखा कि पूरे दिन में जो खबरें रहीं वो अलग अलग तरीके से आती रहीं। कभी ये कहा गया कि NIOS DLED जो है वो पूरी तरह से मान्य हो गया है, फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकेंगे। और उसके थोड़ी देर के बाद न्यूज़ ये आती है कि NIOS DLED जो है वो पूरी तरह से बाहर हो चुका है। तो एग्जैक्टली जो ऑर्डर है आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनली ऑर्डर आ चुका है। और देखो, मैं सही बताऊं तो सुबह जब ये न्यूज़ आई ना कि NIOS DLED को पूरी तरह से मान्य कर दिया गया है, मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, जो कि यूट्यूब पर एक दूसरे को देख कर लोग उसको बस वायरल कर रहे हैं। मतलब किसी को नहीं पता था कि एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है और उसे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। कुछ बहुत सारे प्रेस्टिजियस चैनल जिन्हें हम कहेंगे, और कुछ ऐसे एजुकेटर जिन पर आप भी ट्रस्ट करते हैं, मुझे भी कभी कभी ट्रस्ट होता है कि हाँ ये सही है, तो उन लोगों ने भी इस न्यूज़ को जो है बाकायदा आप लोगों को सुना दिया। और मैंने देखा कि शाम तक 10-15 हज़ार लोग वहाँ पर थे, मतलब जो देख चुके थे। तो देखो, यहाँ पर ना स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल की बस विशेषता यही है कि मेरा बस मकसद है कि आप लोगों तक वही न्यूज़ पहुँचे जो सही हो, जो गलत है वो नहीं पहुँचनी चाहिए एट एनी डेट। तो वो मैंने किया यहाँ पर, फिर से जो सही न्यूज़ है वो लेकर आया हूँ, और आपके जो भ्रम हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर है आ चुका है, और ऑर्डर के साथ हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा जो ऑर्डर है वो 38 पेज का है। और बेसिकली ये जो ऑर्डर है आप देख सकते हैं कि जयवीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स। तो यहाँ पर जयवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड पर ये जो है सिविल अपील नंबर दिया गया है, जजमेंट आ चुका है। और BR गवई ये जज हैं जिन्होंने ये आदेश जो है दिया है। तो कुल मिला के 38 पेज यहाँ पर हैं। तो निश्चित रूप से काफ़ी लंबा जजमेंट है, और जजमेंट ऐसे ही आते हैं। कुछ यहाँ पर पेजेस हैं और कुछ यहाँ पर कॉलम हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लाइक एज अगर आप पेज नंबर 26 पर मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, कॉलम नंबर 30, ठीक है। तो इसको हम छोड़ दें, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, 31 पे आ जाते हैं। अब यहाँ से पूरा आपका जो सीन है वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। वी फाइंड दैट द हाई कोर्ट ऑफ पटना हैज़ टोटली एरर्ड इन नॉट गिविंग इफेक्ट टू द स्टैंड ऑफ NCT। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वी फेल टू अंडरस्टैंड as to why NCT did not challenge the said order when its specific stand that the said हिंदी बता रहा हूँ, रुको, said 18-month course was only for in service candidate and not applicable to fresh ones। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे हैं ना कि मैंने पढ़ा कमेंट बॉक्स, मतलब दूसरे चैनलों पर जाके वहाँ पर पूछ रहे हैं कि अगर NIOS DLED जो है वो वैलिड नहीं है तो सरकार इस कोर्स को क्यों करवा रही है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो दिया गया है कि ये जो 18 महीने का DLED कोर्स है वाज ओनली फॉर इन सर्विस कैंडिडेट। ये सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए था जो सर्विस में थे, ठीक है, एंड नॉट अप्लीकेबल टू फ्रेश, ठीक है। तो समझ गए आप ना कि ये कोर्स सरकार क्यों करवा रही थी। ये जो इन सर्विस कैंडिडेट थे उनके लिए कोर्स डिज़ाइन किया गया था। और NCT ने पहले ही कहा था कि ये जो कोर्स है 18 महीने का कोर्स है, और आपका जो DLED होता है, BTC होता है, वो 24 महीने का होता है। तो यहाँ पर ये जो कोर्स था वो इन सर्विस कैंडिडेट के लिए डिज़ाइन किया गया था। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वी फेल टू, मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो कर रहे हैं कि वी फेल टू अंडरस्टैंड। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एज टू वाई NCT डिड नॉट चैलेंज द सेड ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर आया था पटना हाई कोर्ट के द्वारा उसको NCT ने चैलेंज क्यों नहीं किया, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। वी आल्सो फेल टू अंडरस्टैंड, मतलब जज महोदय कह रहे हैं कि हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि एज टू वाई वाइड कम्युनिकेशन डेटेड 6 जनवरी 2021 NCT डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द सेड जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ पटना, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली जो ये 32 नंबर है इसको देखेंगे तो एक लाइन यहाँ पर लिखी गई है कि हाई कोर्ट ऑफ पटना एंड द हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा वेयर नॉट करेक्ट इन लॉ, ठीक है। तो बात आप समझ में आप लोगों के आ गई होगी। और इसके बाद हम सीधे चलेंगे पेज नंबर 38 पर, वहाँ पर हमारे मतलब की चीज़ है, ठीक है। तो पूरा ऑर्डर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आएंगे आप तो लिखा गया है कि इन द रिजल्ट वी पास द फॉलोइंग ऑर्डर। ऑर्डर क्या आया है
द अपील्स आर अलाउड, द इम्पन्स जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 14 सितंबर 2022 पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल इज क्वेस्ट। तो जो ऑर्डर था उत्तराखंड नैनीताल का, ठीक है, नैनीताल हाई कोर्ट उत्तराखंड का, वो क्वेश किया जाता है, ख़त्म किया जाता है एंड सेट असाइड, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बात ये की जा रही है कि पूरे, अब तो देखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो लागू तो हर जगह होगा, मतलब कि पूरे पूरे देश में लागू होगा। और यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि इन आवर कंसीडर्ड व्यू, ठीक है, द हाई कोर्ट हैज़ टोटली एरर्ड इन होल्डिंग दैट द 2 ईयर डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू 18 मंथ डिप्लोमा। तो यहाँ पर मतलब ये कहा जा रहा है कि जो 18 महीने का कोर्स है वो 2 महीने मतलब 2 साल के कोर्स के बराबर मान लिया गया। तो यहाँ पर हाई कोर्ट्स ने गलती की है। हाई कोर्ट्स की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि यहाँ पर पटना, त्रिपुरा और साथ ही साथ आपका जो उत्तराखंड हाई कोर्ट, 3 जगह से एक जैसे ऑर्डर आए थे। तो उन्हीं के व्यू में ये बात कही जा रही है कि जो आपका NIUS का डीएलएड है वो डीएलएड या बीटीसी के बराबर नहीं है। ये कोर्स जो है केवल उनके लिए डिज़ाइन किया गया था जो कैंडिडेट इन सर्विस थे, और इसलिए ये बेसिकली जो है वो बीटीसी या डीएलएड के बराबर नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि अगर कोई अभ्यर्थी इन सर्विस सेवा में रहते हुए इस कोर्स को करता है तो उसकी सेवा बनी रहेगी, लेकिन अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट इस कोर्स को करता है तो वो डीएलएड के इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा। तो डीएलएड की जहाँ पर जैसे वैकेंसी आती है तो वहाँ पर डीएलएड अगर कंडीशन है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो डीएलएड होनी चाहिए, तो वहाँ पर NIUS डीएलएड नहीं चलेगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर यही है। तो बेसिकली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर में क्या लिखा गया है। बाकी पूरा ऑर्डर जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। नाम उसका है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। ज्वाइन नहीं किया आपने तो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि इसके बाद आप लोगों के मन में कोई भी दुविधा नहीं होगी। अगर कोई दुविधा है ना, कोई बिंदु आपको परेशान कर रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, फटाफट कमेंट कर देना और मैं उसको आंसर कर दूंगा। और एक बात और भी, देखो अभी आपने देखा था कि बीएड को जो है बाहर कर दिया गया प्राइमरी से, ठीक है। जीवन में जो उतार चढ़ाव है ना वो आते जाते रहते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी मैंने देखा है प्रयागराज में कि वो 40 साल तक तैयारी करते हैं, उनका प्री निकलता रहता है, लेकिन मेंस नहीं निकलता है। और सबसे बुरी बात क्या होती है मालूम है? उनकी पूरी की पूरी जवानी जो है वो एक कमरे में बीत जाती है। मेरे कुछ अपने ही मित्र हैं, ठीक है, जो कि बहुत संघर्ष कर रहे हैं अभी भी, और अभी तक वो मतलब बस ये है कि उनका प्री भी होता है, मेंस भी होता है, लेकिन और हर साल आपका जो कंपटीशन होता है वो 25% से ज़्यादा से बढ़ रहा है। और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अब फील्ड में बहुत ही मेधावी छात्र हैं, और अगर आप जैसे कि इस साल सफल नहीं होते हैं तो अगली साल आपको और मेधावियों से भी मुकाबला करना पड़ेगा। और सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन 1% जो आपका लक होता है वो भी निर्णायक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। दौड़ होती है तो कभी कभी अगर एक मतलब बहुत कमज़ोर व्यक्ति है जो कभी चल नहीं सकता, अगर वो दौड़ में हिस्सा लेता है तो उसके लिए वही विजय है। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी 1 नंबर पे आए, टॉप कर जाए। तो परेशान नहीं होना है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। इसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो NIUS डीएलएड किए हैं। अगर किसी को जो है बहुत परेशानी हो रही है कि यार ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, तो परेशान मत हो। मैं कह रहा हूँ कि परेशान बिल्कुल मत हो, रास्ता तलाशो। भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो 1000 खोल देता है, ठीक है। तो बिल्कुल आशा से आकाश थमा है, अगर आशा छोड़ दिया तो सब कुछ ख़त्म। तो कीप होप और आगे बढ़ो। बाकी जो चीज़ें हैं, अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है तो पूछो, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, लाइक और शेयर कर देना क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं।